हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट कर दिया था अलोंग विद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसकी एप्लीकेशंस दैट इज़ रस्टिंग, रेंसिटी एंड कोरोजन, ये सब भी कंप्लीट कर दिया था। और जो आपको पेज नंबर 13 के शायद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे वो आपको खुद करने के लिए दिए गए थे। सो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो टोटल आपके पास 20 एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। आई विल ट्राई टू कवर अप 10 टुडे। एक साथ करेंगे तो बल्क हो जाएगा, तो इसीलिए बल्क मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए आज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपके पास सॉरी, रियली सॉरी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो वहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है, दैट इज़ लेड ऑक्साइड दिया हुआ है, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और वहाँ पे आपके पास दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड और लेड अलग हो जाता है। सो इसमें आपके पास ऑप्शंस गिवन है, रिएक्शन गिवन है, आपको ये एक तरह का एमसीक्यू है, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दैट इज़ 1 ए एंड बी। उसमें क्या है, ए ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज ए एंड बी। ए में क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसमें आपको बताना है कि इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। और बी क्या है, इसमें एक है आपका लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड और दूसरा क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। उसमें जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो रहा होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइज हो रही होती है, ठीक है। और सेकंड है हमारे पास, उसमें भी आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक केमिकल इक्वेशन दी हुई है। वो केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 reacts with aluminium gives us Al2O3 प्लस फेरस। सो बैलेंस कर लेते हैं इसे यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है, Fe2 है तो यहाँ पे 2 फेरस है। अब ये इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड होना इक्वेशन का बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पूछा है कि ये कौन, इसका टाइप क्या है केमिकल रिएक्शन का, कौन सी टाइप की है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हाउ, सिंपल सा है, ऑक्सीजन इधर गया, थोड़ा ऊंचा हो गया, ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ गया और जो फेरस है वो अकेला रह गया, ठीक है। तो हियर ऑक्सीजन डिस्प्लेस्ड इट्स पोजीशन फ्रॉम फेरस टू एल्यूमिनियम। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट HCl एडिड, HCl एसिड, HCl नहीं है क्वेश्चन में, पूरा हाइड्रोक्लोरिक लिखा है। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है आपके पास, सबसे पहले ऑप्शंस गिवन है आपके पास 3, उसमें बताना है आपको कि क्या क्या रिलीज होगा जब आपके पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो फेरस के साथ रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, तो ये क्या बनेगा आपके पास, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इसमें एक ऑप्शन है आपके पास, दैट इज ए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। फेरिक क्लोराइड आयरन क्लोराइड भी होगा क्योंकि आयरन और फेरस दोनों एक ही के नाम है, ठीक है। फेरस इसका केमिकल नेम है और आयरन इसका जनरल नेम है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर मैं वहाँ पे फेरिक क्लोराइड बोला है तो वहाँ पे आयरन क्लोराइड ऑप्शन में, तो दैट इज ऑप्शन ए, फेरस या फिर आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ऑप्शन ए है आपकी बुक में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बिफोर
and after reaction must be same। ओके, प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको डेफिनेशन का मिल जाएगा। अब इसमें पूछा है वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाना चाहिए? दैट इज टू जस्टिफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? दैट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं आपको सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। उसमें क्या दिया है? आपको स्टेटमेंट्स दी हैं रिएक्शंस की, आपको उसके फॉर्मूलाज के रूप में रिप्रेजेंट करना है। दैट देखो कैसे दी है। फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए पार्ट है कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया। अमोनिया का सिंबल होता है NH3। अब अगर इसे बैलेंस करने वाली बात आई तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है हमारे पास? 2 ही है दोनों जगह। यहाँ पे क्या है? 3। तो अगर मैं हाइड्रोजन के 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? 3। कैसे? 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम? 2 2 3 ज़ा 6। 3 हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी क्या है? 2। तो ये इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस। ठीक है, 3 हाइड्रोजन गिव्स अस 3 हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन गिव्स अस 2 अमोनिया। किसी भी केमिकल रिएक्शन के नीचे सफिक्स में यहाँ पे नेम्स लिखना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और वो इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड दैट इज H2S बर्न्स इन एयर। जहां भी हम एयर लेंगे तो सिंपल वो किसके साथ रिएक्ट कर रही होगी? ऑक्सीजन के साथ। जहां भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस में एयर बोला जाएगा वहां पे वो कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? कंपाउंड या फिर एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा? ऑक्सीजन के साथ। ओके, सो रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। ये सारा आपके उसमें लिखा है स्टेटमेंट्स में। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, सब स्टेटमेंट में लिखे हैं। आपको बस उनकी एलिमेंटल फॉर्म में या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसके बाद गिव्स अस सल्फर डाइऑक्साइड। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। सो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? दैट इज हाइड्रोजन। वैसे तो देखो हाइड्रोजन दोनों जगह बैलेंस है। H2 भी यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, और ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, और सल्फर भी एक ही है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ पे अनबैलेंस है? H2 सेम है, 3 O2। O2 भी बैलेंस है यहाँ पे, बट फिर भी हम इसे बैलेंस करेंगे। वाई? बिकॉज जहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन 2 elements of hydrogen sulfide plus 3 elements of oxygen gives us 2 elements of H2O H2S plus 3O2 gives us H2O plus 2SO2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी फिर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, देखो हमारे पास क्या अनबैलेंस था यहाँ पे। वाटर कितने हैं यहाँ पे? वाटर हमारे पास 3। ठीक है, इसे बैलेंस करने के लिए 4 कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? 2 molecules of water are here and 2 molecules of water are there। 2 + 2 4,
सो हियर वी कैन राइट 2O2, 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 लिखने की वजह से हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे सल्फर कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा, 2 सल्फर। ठीक है। अब यहाँ पे 2 सल्फर लिखने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, तो 4 + 2 6 हो गए। तो यहाँ से भी 2 सब्स्टिट्यूट होके 3 2 ज़ा 6। ठीक है। तो यहाँ पे अनबैलेंस्ड क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अनबैलेंस होने की वजह से हमें पूरी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ी। दैट इज 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस 2 एलिमेंट्स ऑफ वाटर प्लस 2 एलिमेंट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड and a precipitate of barium sulfate. So लिख लेते हैं केमिकल फॉर्मूलाज। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, ये आपकी किसी रिएक्शन के एग्जांपल में भी है। गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट देता है। अब देखो यहाँ पे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस में है, सल्फेट के पास। सल्फेट के पास कितने हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम बैलेंस करने के लिए 3 लिख देते हैं। सल्फेट के एलिमेंट्स यहाँ पे 12 हुए, बेरियम के क्या हो गए, 3। तो यहाँ के 3 एलिमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए क्या लिख देते हैं, 3 बेरियम। ठीक है। यहाँ पे 3 बेरियम के होने की वजह से क्लोराइड के कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने हो गए, 6, और यहाँ पे क्लोराइड के कितने हैं, 3। तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2। तो अब ये जो आपके पास कंप्लीट इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड। ठीक है। बैलेंसिंग करते हुए हमें बहुत ध्यान देना है कि हमारी कौन सी इक्वेशन कैसे और कहाँ से हमें बैलेंस करनी है। कौन से मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे स्टार्ट कर सकते हो आप लोग, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है जो दोनों तरफ बराबर नहीं है। आपके पास क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 7 8 तो सारे बैलेंसिंग के ही हैं। सो बैलेंसिंग ध्यान से सीख लेना, आपको आगे जाके काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 का ही देखो, आपके पास डी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट, इसमें क्या है हमारे पास, पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स अस, इनके सफिक्स में इनके नाम लिख लेना इनके बॉटम में। ठीक है। रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स अस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसे बैलेंस करना है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 एंड इधर कितना है 2 + 1 3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने लिख लेते हैं 2, 2 + 2 4, इधर भी क्या आ जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4। ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2। अब यहाँ पे पोटाशियम कितना हो गया 2, यहाँ पे भी कितना हो गया 2। तो दैट इज 2 elements of potassium plus 2 molecules of hydrogen gives us 2 molecules of potassium hydroxide plus hydrogen gas। ठीक है। इनके बॉटम में इनके नाम लिखना मत भूलना, बार बार बोल रही हूँ। अगर मुझे होमवर्क में मिस्टेक मिली तो बस देख लेना फिर आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इसमें क्या दिया है आपको, इसमें आपको डायरेक्ट एलिमेंटल नेम्स दिए हैं और बीच में प्लस का सिंबल दिया और रिएक्टेंट्स के भी नेम दिए हैं, एरो का सिंबल दिया है, मतलब आपको स्टेटमेंट्स नहीं दिए। तो फर्स्ट है आपके पास HNO3, मैं डायरेक्ट एलिमेंटल फॉर्मूला लिखूंगी, हाइड्रोजन नाइट्रोक्साइड। ठीक है। रिएक्ट्स विद
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट केमिकल इक्वेशंस दिया है और आपको सिर्फ बैलेंस करनी है। तो आपके पास नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम नाइट्रोक्साइड NO3 gives you H2O। अब आपको इसे बैलेंस करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन के 6 हैं। तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास 2, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2। तो ऐसी कोई चीज है जो अनबैलेंस्ड रह गई है। अब क्या अनबैलेंस्ड रह गया है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी 2 है हमारे पास, OH के साथ 2 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे भी 2। तो हाइड्रोजन क्या रह गया हमारे पास अनबैलेंस्ड, तो ये क्या होगा 2H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, gives us Na2SO4 प्लस H2O। अब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है। सबसे पहले तो ये इजीली दिख रहा है H and H, 2 + 1 3 and here we have only 2 molecules of hydrogen। देखो आप इजी वे ये भी कर सकते हो कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख सकते हो दोनों तरफ की वो बैलेंस है या नहीं है। अगर वो अनबैलेंस्ड है तो मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा। 2 + 2 4, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2H2O। अब यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ये एंड 2 ये 6 मॉलिक्यूल्स हो गए, और यहाँ पे कितने हमारे पास 4 + 2 6। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है और सोडियम भी बैलेंस्ड है, Na2 2Na। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई सॉरी बैलेंस्ड। इसके बाद हमारे पास थर्ड इक्वेशन दी हुई है, दैट इज NaCl प्लस AgNO3 सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इसके बेस पे आपको नेम्स लिखने की जरूरत नहीं है, केमिकल नेम्स, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे दिया है, आपको सिर्फ इक्वेशन बैलेंस करनी है। AgCl सिल्वर क्लोराइड गिव्स अस सोडियम नाइट्रोक्साइड। ठीक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो Na बैलेंस्ड है, Cl बैलेंस्ड है, Ag बैलेंस्ड है, NO3 बैलेंस्ड है। तो मतलब ये इक्वेशन क्या है आपकी बैलेंस्ड, इसमें कोई भी चेंज की जरूरत नहीं है, इसे एज इट इज उतार देना। उसके बाद क्या है आपका बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद H2SO4। सिंपल सी रिएक्शन है, ये क्या देता है आपको बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो मैंने एडवांस में 2 कैसे लिख दिया, बेरियम बैलेंस्ड, सल्फर ऑक्साइड बैलेंस्ड, क्या अनबैलेंस्ड है हाइड्रोजन और Cl दोनों 2 हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंपल 2 लगा के HCl बैलेंस कर दी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट्स हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी आपको जो इक्वेशंस हैं वो बैलेंस करनी है। सो फर्स्ट वन इज वी हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। Calcium hydroxide reacts with carbon dioxide gives us calcium carbon dioxide। या फिर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, जल्दी में निकल गया वो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम
कार्बोनेट। अब इसके बाद है हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, देखो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस्ड है, H2O 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे भी CO2 है। H2O बैलेंस नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे क्या आना चाहिए 2, ठीक है। तो 2 + 2 4, 2 + 2 4। अब यहाँ पे ये कितना हो गए 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, देखो रिस्टार्ट करते हैं इसे, प्लस H2O। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 2 है, तो टोटल यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं 4। और उधर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्या आएंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, आपको इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको वर्ड्स में दिया हुआ है और आपको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में उसे लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास जिंक, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के उसे बैलेंस करना है, जिंक है, फिर आपको दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट, उसके बाद वो आपको क्या देता है जिंक नाइट्रेट प्लस 2 सिल्वर, ठीक है। 2 सिल्वर ये 2 सिल्वर यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे नाइट्रेट 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे सिर्फ 1, तो यहाँ पे 2 करा तो Ag के साथ 2 Ag बैलेंस, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम reacts with copper chloride gives us aluminum chloride plus कॉपर, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, इधर 2 करेंगे, इधर 3, 3 2 6, 3 2 6 दोनों बैलेंस हो गए, इधर 3 कॉपर है तो इधर 3 कॉपर हो गए, इधर 2 एल्यूमिनियम है तो इधर 2 एल्यूमिनियम। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। नेक्स्ट है आपके पास बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद पोटाशियम सल्फेट gives us बेरियम सल्फेट प्लस पोटाशियम क्लोराइड। सल्फेट दोनों रिएक्ट बैलेंस्ड है, बेरियम बैलेंस्ड है, सल्फेट बैलेंस है, बेरियम बैलेंस्ड है, ठीक है। क्लोरीन कितने हैं 2, पोटाशियम कितने हैं 2, इधर 1 1 है तो इधर